हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइको का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टरनून के टाइम पर तंग अपने सन के साथ बाहर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था और तंग उसके लिए आइसक्रीम बाय करता है और लोग ऐसे ही घूम रहा था और तंग उसके हर एक डिमांड को पूरा कर रहा था। फिर तंग के सन जो अचानक से तंग को कहता है, मॉम मुझे कॉटन कैंडी चाहिए, और वो तंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है क्योंकि पास ही कॉटन कैंडी की शॉप था, जिसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम्हें चाहिए। तब वो हमें अपने से लाता है। तब तंग कहते तुम्हारे लिए कुछ भी, और ये कहने के बाद तंग उसे लेकर जल्दी से कैंडी की शॉप पर चला जाता है और तंग उसके लिए कॉटन कैंडीज बाय करता है। फिर तंग जब नीचे की तरफ देखता है तब देखता है कि वो वहाँ पर नहीं था। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है, पर आसपास भी नहीं था। तब वो जो लोगों के पास से पूछने लगता है कि वो लोग क्या एक स्मॉल बेबी को देखा है जिसकी एज 3 ईयर होगा, पर सब लोग कह रहा था कि वो लोग नहीं देखा है। तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पर उसके बाद तंग देखता है कि उसके सन जो किसी के साथ बातें कर रहा था, जो अपने घुटनों पर बैठकर उसके साथ ही बातें कर रहा था। तब तंग तुरंत वहाँ पर आता है और आने के बाद तुरंत अपनी सन को उसके पास से छीन लेता है और कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम क्यों यहाँ पर आ गए हो? मैं तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ रहोगे, पर फिर भी तुम बाहर आ गए हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि मेरे हाथ को इस तरह से छोड़कर मत जाया करो। तब उसकी आईज पूरी तरह से रेड हो जाता है। पर जो पर्सन उसकी सन के साथ बातें कर रहा था वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बिहेव। तब तंग जो सेम वॉइस को सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो घबराते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है सेम आई, सेम प्रेसिंग आईब्रोज, और उसके साथ वो अपनी फेस को मास्क से कवर करके रखा था। पर तंग 100% श्योर था कि ये जंगकुक ही होगा और तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट होने लगता है और वो तुरंत पीछे की तरफ जाने की ट्राई करता है। पर जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते कहाँ पर जाने की ट्राई कर रहे हो स्वीट हार्ट, इतनी ज़्यादा इसीलिए तुम जा पाओगे। तब तक जो चिल्ला नहीं वाला था, पर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता चिल्लाओ, बट एक बात का याद रखना, यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा लोग तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आएगा वो लोग दोबारा से सन देखने के लायक नहीं रहेगा। तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो, अपनी पावर को कंट्रोल में रखो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसे पसंद करती हूँ जब तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो। तो फिर अब अपनी साउंड को रोक कर रखो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते तुम कैसे जिंदा हो? तब जंगकुक स्माइल करता है और वो अपनी फेस से मास्क को उतार देता है और वो साइको स्माइल के साथ कहते कभी भी सुने हो कोई स्टोरी में कोई विलेन मर जाता है? तब तंग गुस्से से कहते तुम सच में एक साइको हो? तब जंगकुक कहते मैं ज्ञान नहीं करती हूँ कि मैं एक साइको हूँ या फिर नहीं, और मुझे अब इस वर्ड से फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी स्वीटहार्ट मुझे साइको कहना ही पसंद करता है, जो मेरे लिए अब एक स्वीट नेम बन गया है और मैं सिर्फ इसे मेरी स्वीट हार्ट से ही सुनना पसंद करती हूँ। राइट डार्लिंग? तो फिर अब दोबारा से इस बारे में हम लोग को फाइट करने की ज़रूरत नहीं होगा, बस पहले की तरह मेरी कंट्रोल में आ जाओ। बट सच बोलूँ तुम मेरी गुड बिहेव देखने के लायक नहीं हो, क्योंकि मैं जब तुम्हें शो किया था तब तुम बहुत ही बैड तरीके से मुझे हर्ट किए थे। तुम जानते हो मुझे कितनी ज़्यादा बुरा लग रहा था जब मैं तुमसे इतनी ज़्यादा प्यार करता था और तुम मुझे शूट किए थे। लाइक सीरियसली, अगर मैं तब मर जाता तो फिर तुम किसके साथ रहते? किसी और से शादी करते, राइट? तुम्हें एक किसने कहा है कि मैं ये सब कुछ करने दूंगी? मैं सिर्फ तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ, चाहे वो मैं जिंदा रहूँ या तो ना रहूँ, बट तुम्हें सिर्फ मेरे नीचे ही रहना होगा, मेरी हवाले, और किसी के साथ भी नहीं। तो फिर अब क्या हमारी स्वीट होम में चले डार्लिंग? तब तुम घबराते हुए कहते तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते हो, और उसके आँख से आंसू गिरने लगता है। तब तंग जो और कुछ कह पाता, तब जंगकुक अपनी सन की तरफ देखता है और उसके बालों को मैस कर देता है जो अपने कैंडीज खाने में बिजी था। तब जंगकुक कहता है हाँ तुम्हें ये भी पता है कि मैं कितनी ज़्यादा हार्टलेस हूँ, कि मैं किसी को भी मानने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आई थिंक मेरी सन मेरी नज़र में आ रहा है, मैं क्या करूँ बोलो? सच में उसे बहुत ही बुरी तरह सब कुछ करने की मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? तुम क्या चाहते हो मैं करूँ?
तब तक नामे अपने सिर हिलाने लगता है। तब जंगकुक कहता है मेरी कार यहाँ पर है, अब चलो भी डार्लिंग, इतनी ज़्यादा नाराज़गी अच्छी बात नहीं है। और ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को लेकर कार के अंदर आ जाता है। तंग नहीं जाना चाहता था पर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। आसपास जंगकुक की गार्ड्स था जो लोग जंगकुक और तंग की तरफ देख रहा था। और तंग अपने सन को गोद में ले लेता है क्योंकि वो जंगकुक के पर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था। फिर तंग जाकर कार में बैठने के बाद अपने सन को हग करके अपनी धीमी आवाज़ में रोने लगता है और उसकी आइज़ से सिर्फ आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक चुपचाप अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ अपनी सीट पर बैठा हुआ था और ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। फिर वो लोग जब जंगकुक की फिर से मेंशन के पास आ जाता है तब तक उनके हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट होने लगता है कि वो फिर से यहाँ पर लॉक हो जाएगा। वो कभी भी और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। उससे जंगकुक अब यहाँ से जाने नहीं देगा। उसकी होल लाइफ शायद पहले की तरह ही उसे बिताना होगा। फिर जंगकुक जब तंग को कहता है कि स्वीटहार्ट अब निकलो, देखो हम लोग घर में आ गए हैं। तब तंग अपनी सेंस में आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग की आइज़ में आंसू देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर से अपनी काम वॉइस में कहते हैं अब क्या तुम आने वाले हो या फिर नहीं, देखो मेरा सन भी तुम्हारी गोद में सो रहा है। तब तंग चुपचाप कार से उतर जाता है। तब जंगकुक जो स्मार्ट करते हुए तंग की वेस्ट कर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग को लेकर फिर से मेंशन के अंदर जाता है। मेंशन जो पहले की तरह ही था, थोड़ा सा भी सेंसेस नहीं था और सर्वेंट तंग और जंगकुक को देखकर तुरंत बो डाउन करना स्टार्ट कर देता है और सब लोग पहले बार की तरह ही अपने सिर को हमेशा ही नीचे करके रखा था। कोई भी अपने सिर को ऊपर उठाने की थोड़ा सा भी ट्राई तक नहीं कर रहा था। फिर तंग को लेकर जंगकुक जब अपनी ब्यूटीफुल बेडरूम में पहुंचता है तब वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है देखो इस बेडरूम में मैं 2 ईयर्स से नहीं आया हूँ, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर अकेला रहूँ। मुझे हर वक्त मेरी स्वीटहार्ट की बहुत ज़्यादा याद आता है जिसके लिए मैं अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आने के बाद मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड होता है। पर क्या करूँ, मेरी स्वीटहार्ट मेरे पास से भाग रहा था और ये एक रीज़न था कि मुझे उसे सुनना पड़ा। तब तंग जो घबराते हुए कहता है चुप रहो तुम, पर जंगकुक सिर्फ स्मार्ट करने लगता है और वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तो फिर तुम क्या मेरी सन को अब लेटा सकते हो, मुझे थोड़ा सा काम है। तब तंग जंगकुक को कहता है मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है सच में नहीं करोगे? तब तंग फिर से कहता है मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक तंग की गोद से अपनी सन को फोर्सफुली उठा लेता है। तब वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक कितने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो अपनी बैग से गन को निकालता है और उसके सन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब वो जो रो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तब तंग जो उसके हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो सब कुछ। पर तभी एक शूट की साउंड होता है और वो अपने सामने देखता है जहाँ पर उसकी सन नीचे फ्लोर पर ब्लड के साथ गिरा हुआ था। तब तंग तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाने की ट्राई करता है और उसे कहता है प्लीज़ उठो, इस तरह से तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि जंगकुक उसकी हेड पर शूट किया था। तब जंगकुक एक साइको स्माइल के साथ तंग के पास जाकर बैठकर कहते हैं स्वीटहार्ट मैं कहा था ना मेरी बातों को सुनकर चलो, देखो अब तुम मेरी बातों को नहीं सुने, अब मैं ये सब कुछ क्या हूँ, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें फर्स्ट मुझे जल्दी से ये कहना चाहिए था कि तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर देता। मैं सच में मेरी सन को हार्ट नहीं करना चाहता था, पर क्या कर सकते हैं। डोंट वरी, फ्यूचर में मैं तुम्हें फिर से बेबीज दे दूँगी, फिक्र मत करो, बस मेरी बातों को सुनकर चलना, तभी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तब तंग सिर्फ रोना स्टार्ट कर दिया था, वो एक भी वर्ड तक नहीं कह रहा था। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और वो तंग की तरफ सिर्फ साइको स्माइल के साथ देखने लगता है और अचानक से ही तंग अपना आइस को ओपन कर देता है और वो आसपास देखने लगता है। तब वो देखते हैं कि वो असल में अपनी सन के साथ अभी भी उसकी फ्रेंड के घर में ही था और वो बेडरूम में सो रहा था। तब तंग देखते हैं उसके सन उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा था। तब तंग उसे टाइटली हग कर लेता है, उसके आइस से अभी भी आंसू गिर रहा था क्योंकि वो नींद में ही रो रहा था। तब
तंग उसे गोद में लेते हुए रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम बाहर जाओगे तो फिर से जंगकुक तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो। मैं सच में नहीं चाहती हूँ। वो अगर सच में मुझे पकड़ लिया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं श्योर हूँ कि वो जिंदा है। अगर नहीं भी है तब भी वो मुझे इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं छोड़ेगा। वो एक साइको है। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं अकेला रहूँ। मैं तुम्हें नहीं खोज सकती हूँ। मैं सच में तुम्हें नहीं खोज सकती हूँ। तुम अब मेरी सिर्फ आखिरी होप हो। और तंग ये कहने के बाद अपने सन के बार बार फोरहेड पर किस करने लगता है। तब वो जो मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो उठकर तंग को जब रोते हुए देखता है तब वो अपना आइस को रफ करते हुए अपनी स्लीपी वॉइस में पर करके कहता है, मॉम क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं हम। तब तंग उसकी तरफ देखता है पर वो अपना आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर तुरंत तंग के सन उसके आंसू को पोंछते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में तंग को कहते, क्या हुआ है, अब क्यों रो रहे हैं हम। और वो तंग की फेस को अपनी स्मॉल हैंड से रफ करने लगता है। तब तंग उसे हग कर लेता है और उसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, कुछ नहीं, बस मॉम एक डार्क डीम देखा था और कुछ भी नहीं। तब वो कहता है, डार्क डीम देखे थे ना, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं आपको हमेशा डार्क डीम से बचाऊंगी। कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं जब और भी ज़्यादा बड़े हो जाऊंगी तब मैं आपको और भी ज़्यादा सेव करूंगी। कोई भी आपको टच तक नहीं कर पाएगा, वो भी डार्क डीम में भी नहीं। तब तक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम करोगे। तब वो फिर से कहते हैं, हाँ मैं बड़े होने के बाद एक सुपरमैन बनूंगी। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जब रोना बंद कर देता है तब तंग की सन हक को ब्रेक करते हुए कहता है, अब ठीक है, आपको कुछ चाहिए। तब तंग कहता है, कुछ नहीं, बस मेरे साथ रहो। और तंग उसके बाद फिर से लेट जाता है और उसके बाद फिर से उसके सन को अपने आर्म्स में खींच लेता है और उसे सॉफ्टली हक करते हुए कहता है, बस मेरे साथ ऐसे ही रहो। तब वो और कुछ भी ना कहते हुए तंग के आर्म्स में रहता है और कुछ मिनट बाद वो फिर से सो जाता है। और तंग जब भी रो ही रहा था पर उसे अचानक से फिर से जंगकुक की व्हिसल की साउंड आता है, जिसे सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने सन को अपने आर्म्स में और भी ज़्यादा खींच लेता है और अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है। पर व्हिसल अभी तक बंद नहीं हुआ था, जिसे देखकर तंग घबराते हुए जल्दी से लाइट को ऑन करता है और वो स्लोली स्लोली विंडो की तरफ जाने लगता है जहाँ से साउंड आ रहा था। फिर तंग जब वहाँ पर जाता है तब वो जाने के बाद नीचे देखता है कि एक ब्लैक शैडो था जो उसके फ्रेंड के घर के बाहर ही था। तब तंग सिर्फ उस तरफ देखने लगता है। तब तंग उसके बाद अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो, तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं देते हो, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ अपनी लाइफ में किसी और को ढूंढ लो, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पर अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब तंग रोते हुए कहता है, मुझे पता है तुम जंगकुक हो, इस तरह से मुझे तुम्हें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम गोस्ट बन गए हो, मुझे पता है तुम जिंदा हो, बस ये सब कुछ बंद करो, मुझे हार्ट करना बंद करो, मैं एक पीसफुल लाइफ चाहती हूँ, मैं तुम्हारे जैसे साइको के साथ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ बंद करो। पर तब भी कुछ भी बंद नहीं हुआ था। तब तंग फिर से कहता है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रही हो जंगकुक, प्लीज़ बंद करो, तुम और मुझसे क्या क्या छीनना चाहते हो, तुम्हें जो चाहिए था मैं वो हर एक चीज़ दे दिया हो, और तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम मेरी लाइफ से चले जाओगे, बोलो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तब बंद हो जाता है व्हिसल। तब तंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तब तंग जंगकुक को देखकर डर जाता है। अब भी जंगकुक की फेस ब्लैक हुडी से ढका हुआ था और वो फुल ब्लैक क्लॉथ में था, जिस वजह से जंगकुक को एक शैडो की तरह ही लग रहा था। फिर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर तंग पूरी तरह से शॉक था। फिर तंग कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बोलो, इस तरह से मुझे डराओ मत। पर फिर भी कोई भी आंसर नहीं था और वहाँ से चला जाता है। तब तंग समझ पाता है कि जंगकुक की कुछ प्लान तो चल रहा है, वह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे यहाँ से जैसे भी करके जाना होगा, वरना जंगकुक उसे तो ना छोड़ेगा ना तो उसके सन को छोड़ेगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और उसके बाद तंग जल्दी से अपने रूम में फिर से वापस आ जाता है और आने के बाद वो जल्दी से अपने सन के दोनों तरफ पिल्लो को रख देता है ताकि वो बिल्कुल भी डर ना जाए। और जल्दी से तंग नीचे जाता है और
अपनी फ्रेंड की रूम की डोर पर नॉक करने लगता है। तब वो डोर को ओपन कर देता है। तब तंग तुरंत उसे हक कर लेता है और उसे हक करके रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग की फ्रेंड कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तब तंग कहता है, जंगकुक वापस आ गया है, प्लीज़ मुझे सेव करो। वो मेरी जगह को पता लगा लिया है। मैं श्योर हूँ कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है। वो कभी भी मुझे बंदी बना सकता है। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मुझे अदर कंट्री भेज दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तब उनकी फ्रेंड शॉक हो जाता है और कहते, क्या? तब उन कहते हैं, हाँ वो वापस आ गया है, मैं अभी उसे देखा हूँ। तब उनकी फ्रेंड तब को कहते हो कि मैं इस बारे में तुरंत कुछ करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम पहले अपनी सन के पास जाओ, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, तुम क्यों उसे अकेला छोड़कर आए हो, जल्दी से जाओ। तब तंग को याद आता है कि हाँ उसने क्यों उसे अकेला छोड़कर आया है, उसे नहीं करना चाहिए। और तंग जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। पर रूम में जाने के बाद देखता है उसकी सन अभी भी पीसफुली सो रहा था। पर तंग जब फिर से विंडो की तरफ देखता है, तब वो विंडो को जो बंद किया था उसके पीछे फिर से ब्लैक शैडो को देख पा रहा था। तब तंग तुरंत जो विंडो के पास जाता है, पर वो बिल्कुल भी विंडो को ओपन नहीं करता है और वहाँ पर बहुत टाइम तक रहता है, पर कोई भी नहीं था। तब तंग तुरंत पर्दा को लगा देता है और उसके बाद बेडरूम में आकर उसकी सन को फिर से अपने आर्म्स में ले लेता है। वो अभी भी रो रहा था और उससे भी ज़्यादा वो डर रहा था। अगर जंगकुक नाइट में आ गया तो फिर वो क्या करेगा? और यही एक रीज़न की वजह से तंग होल नाइट तक नहीं सो पाया था और वो होल नाइट तक ऐसे ही घबराते हुए, डरते हुए और रोते हुए सिर्फ विंडो की तरफ देख रहा था, ताकि विंडो से कोई भी ना आ जाए। और उसके साथ वो इस वजह से भी डर रहा था कि वो इतनी ज़्यादा डार्क ड्रीम क्यों देखा, उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर ये सच हो गया तो फिर तंग तभी मर जाएगा, वो इसे नहीं ले सकता है। और ना तो तंग ऐसा कुछ भी चाहता भी है। और दूसरी तरफ कोई अपने केबिन में बैठकर जो स्मोक कर रहा था, तब तुरंत वहाँ पर उसकी एक गार्ड आ जाता है और तुरंत कहता है, सर अभी मुझे पता लग गया है कि जिस घर में आपकी हस्बैंड है उस घर से एयरपोर्ट पर कॉल किया गया था और वो लोग जल्द ही अदर कंट्री जाने वाला है। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, स्मार्ट, उसे जाने दो, उसे फ्रीडम करो, उसे भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तब ये सुनकर गड शॉक हो जाता है और कहते हैं, सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप उससे छोड़ देंगे? वो आपकी हस्बैंड है, आपकी सन को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है, जो यहाँ पर आगे जाकर सब कुछ संभालेगा। आप कैसे इतनी ज़्यादा इसे ले जाने दे सकते हैं? तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, मैं बॉस हूँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को फ्रीडम करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले, क्योंकि बेचारा बहुत टाइम से सैड था और मैं नहीं चाहती हूँ जब मैं मेरे हस्बैंड को फिर से वापस लेकर आऊँ तब वो फिर से सैड हो जाए। मैं चाहती हूँ अब हैप्पी रहे, तो फिर हैप्पी रहने दो, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था अगर तुम किसी से लव करते हो तो फिर उसे हैप्पी रहने दो। और यही अब एक रीज़न की वजह से मैं चाहती हूँ मेरी हस्बैंड हैप्पी रहे, ना कि वो सैड रहे, बस उसे रहने दो। और ये कहने के बाद जंगकुक जो एक छोटा सा स्माइल देता है, तब गार्ड शॉक हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जंगकुक ये कह रहा है। वो उसके बॉस को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, जो होल लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। और अगर वो अपनी कोई भी चीज़ को चाहता है तो फिर तो वो कभी भी ये होने ही नहीं देगा। उसके पास से कोई चीज़ दूर जा सकता है, ऐसा ड्रीम में भी पॉसिबल नहीं है। वो ड्रीम में से भी उसे छीन कर अपने पास लेकर आएगा। पर शायद आज उसके बॉस के साथ कुछ उल्टा ही हो गया है। पर कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और तंग की फ्रेंड जो इमरजेंसी फ़्लाइट बुक किया था और वो एक्स्ट्रा मनी भी पे किया था ताकि उसे कल ही फ़्लाइट की टिकट मिल जाए, और उसे मिल भी गया था। और तंग इस वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जल्दबाजी में अपनी सारे पैकिंग भी कर लिया था और जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उसे भी जाना चाहता है। और तंग अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगता है। वो लोग जब कार में था तब तंग की सन क्या था, मॉम हम लोग क्या टूर पर जा रहे हैं? तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में था, पर उसकी स्वीट वॉइस को सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हम लोग एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तब वो कहता है, सच में हम लोग एंजॉय करेंगे? तब कहता है, ऑफकोर्स करेंगे, अब चुप रहो। तब वो हाँ कह देता है। और उसके बाद वो लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तब उसकी फ्रेंड कहता है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से जाओ, पता नहीं वो तुम्हारे पर नज़र रख रहा है या फिर नहीं। तब
तंग हाँ कह देता है और उसके बाद अपनी फ्रेंड को लास्ट टाइम हक करता है और उसे बाय कहकर तंग एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। और उसकी फ्रेंड जो बाहर से सब कुछ देख रहा था, फिर तंग जब अंदर जाता है तब उसके टिकट्स और उसकी पासपोर्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से चेक किया जाता है। तब वहाँ पर जो तंग को कहते हैं कुछ सेकंड के लिए उसे रोकना होगा। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और वो रुक जाता है। फिर कुछ मिनट बाद ही जो एक गार्ड आ जाता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी फ़्लाइट इस तरफ है। तब तंग कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और कहता है मैं बाकी लोगों के साथ नहीं जाऊँगी। तब वो गार्ड कहता है आप जबकि स्पेशली जल्दबाजी में बुक किए थे तो फिर आपकी फ़्लाइट अलग है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था, पर उसके बाद वो हाँ कह देता है और वो उस गार्ड के साथ जाने लगता है। फिर वो लोग जब पहुँचता है तब तंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो रहा था, उसे ऐसे क्यों लग रहा था ये प्लेन क्यों प्राइवेट जेट की तरह लग रहा है। फिर तंग अपने माइंड से सब कुछ निकाल देता है और सोचता है शायद वो ज़्यादा ही मनी पे किया है और उसके साथ उस जबकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला है और यही एक रीज़न की वजह से उसे स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है। फिर गार्डन जो सॉफ्टली कहता है आप प्लीज़ अंदर जाइए। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपनी सन के साथ अंदर जाता है। यार होस्टेड तंग के लिए वेट कर रहा था, वो स्माइल करके तंग को बो डाउन करता है और कहता सर प्लीज़ आप अपना सीट ले सकते हैं। तब तंग हाँ कह देता है पर वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं था। तब तंग कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और कहते हैं यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। तब वो स्माइल करता है और तंग को कहता है सर यहाँ पर तो आपके हस्बैंड ऑलरेडी हैं। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या। तब जंगकुक पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है स्वीट हार्ट बेबी बॉय तुम क्या मुझे मिस नहीं किया हो। तब तंग जो पूरी तरह से डर जाता है, वो अपनी होल बॉडी में गुज़बम फील करने लगता है और वो घबराते हुए सोले सोले पीछे की तरफ टर्न होने लगता है और वो अपने मन में बार बार प्रे कर रहा था गॉड प्लीज़ ऐसा ना हो, प्लीज़ ऐसा ना हो। पर वो जब पीछे टर्न होकर जब जंगकुक को देखता है तब उसकी आईज आंसू से भर जाता है और जंगकुक जो अपनी फेस पर एक बड़ा सा स्माइल के साथ तंग की तरफ ही देख रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।